नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, डायरेक्टर एंड हेड नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पहले बात करते हैं। ये आमतौर पे तब किया जाता है जब मरीज़ों को किडनी फेलियर हो जाता है, जिसे हम तब कहते हैं जब हमारी किडनियाँ 90% से ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और अच्छी ज़िंदगी के लिए तब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेहतर इलाज है हर तरीके से। अगर क्वालिटी ऑफ हेल्थ की बात करें, एक नॉर्मल हेल्थ ऑलमोस्ट मिल जाती है ट्रांसप्लांट के बाद, जो कि डायलिसिस पे संभव नहीं हो पाता। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जो कि एक डायलिसिस मरीज़ के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसको हफ्ते में 3 दिन अस्पताल आना है डायलिसिस के लिए, जो कि 4 घंटे चलता है, तो तकरीबन आधा दिन हमारा उसमें चले जाता है। और फिर अगर हम सर्वाइवल की बात करते हैं कि कितनी लंबी ज़िंदगी मिलती है, वो भी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से मुकाबले कहीं बेहतर है। अगर 10 साल के सर्वाइवल देखें तो डायलिसिस पे ये 15 से 20% आता है, जबकि ट्रांसप्लांट में किडनी का सर्वाइवल 70 से 75% से ज़्यादा है। और आखिरी सवाल उठता है कि खर्चा कितना होता है। तो अगर 1 साल का डायलिसिस का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए है, उतने में हम एक अपफ्रंट किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और पहले साल के बाद ट्रांसप्लांट का खर्चा डायलिसिस से कम होना शुरू हो जाता है। तो मैसेज ये है कि ना कि ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेहतर है, आपको बेहतर स्वास्थ्य देने में, लंबी ज़िंदगी देने में, ये खर्चे के मामले में भी बेहतर है और किडनी फेलियर का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका इलाज का माना जाता है। फिर बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनर कौन हो सकते हैं। हमारे देश में 90% से ज़्यादा ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर हैं, जिसमें कि एक फैमिली मेम्बर जो कि अपना रिश्तेदार है, जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, वो अपनी एक किडनी डोनेट करता है, दान करता है और एक मरीज़ को ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल ज़िंदगी मिलती है। दूसरे टाइप के जो ट्रांसप्लांट हैं, जिसको ब्रेन डेड या डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसमें कोई पेशेंट जो कि ब्रेन डेड है, यानी कि वो कोमा में है और कभी उठेगा नहीं, मगर उसके बाकी ऑर्गन अंग ठीक से काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर उनकी फैमिली कंसेंट देती है तो उनके ऑर्गन डोनेट करके मरीज़ों को, किडनी के मरीज़ों को लगाए जा सकते हैं। जो डायलिसिस पेशेंट हैं वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, उसमें रजिस्टर करते हैं, जिसमें एक वेट लिस्ट नंबर मिलता है और उसके अनुसार जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है और नंबर सबसे ऊपर होता है, उनको ये ऑर्गन मिल जाता है और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट को होते पिछले 70 साल हो गए हैं और उस 70 साल का जो हमारे पास डेटा है वो ये दिखाता है कि जो किडनी डोनेट कर रहे हैं उनको डोनेशन के बाद और लंबे समय तक भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो हमें ऑर्गन डोनेशन से नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट ट्रांसप्लांट से पहले जो किडनी देना चाहते हैं उनके सारे टेस्ट कराए जाते हैं, ना कि सिर्फ किडनी के, बट शरीर का हर अंग टेस्ट करके देखा जाता है कि उसमें कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। और अगर भगवान न करे ऐसी बीमारी निकल के आती है तो हम खुद ही मना कर देंगे कि आपको ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए। पर अगर हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हम सब एकदम स्वस्थ हैं, हमारे पास 2 नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज़ हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी एक किडनी डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से हमें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी किडनी डोनेशन की वजह से। ये कंफर्म हो चुका है। फिर सर्जरी की बात करें तो आजकल हमारी तकनीक काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, दूरबीन की सर्जरी जिसको बोला जाता है। इसके कारण बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, दर्द बहुत कम होता है और ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन जो किडनी डोनर हैं वो घर चले जाते हैं। निशान भी बहुत छोटा सा होता है, कोई खास परहेज़ नहीं है। पहले 2-3 महीने भारी वज़न नहीं उठाना, ताकि हमारे जो स्टिचेज़ हैं वो ठीक से भर जाएं। उसके अलावा ना कोई दवाई चलेगी, ना लंबा कोई इलाज चलेगा। तो ये कोई डर नहीं होना चाहिए कि मैं ऑर्गन डोनेट करके आगे मुझे कोई दवाइयाँ चलेंगी, कोई ट्रीटमेंट चलेगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जो भी हम आज कर रहे हैं वो आगे भी चलता रहेगा। तो मैसेज ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन को लेके हमें आगे आना चाहिए, हमें एज एन ऑर्गन डोनर रजिस्टर करना चाहिए, ताकि हमारे ज़िंदगी के बाद, हमारे जाने के बाद, हमारे डोनेशन की वजह से किसी और को नई ज़िंदगी मिल सके।